नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यूजर्स के साथ मनमानी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है और इसके लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। आईटी मंत्रालय ने इन सोशल मीडिया साइट के खिलाफ शिकायत के लिए एक अपील पैनल बनाने का फैसला किया है और केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सरकार के इरादे के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में 28 अक्टूबर को सूचना दी, जिसके संदर्भ में यहाँ पर कहा गया कि 2021 में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इसे रिकॉर्ड में रख लिया गया है। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई जो है 6 फरवरी के लिए तय की जाएगी। आपको बता दें कि इस शिकायत पैनल पर यूजर्स किसी भी तरह के गलत व्यवहार की शिकायत को दर्ज कर सकेंगे। यूजर्स के अकाउंट को बंद करना, उनके फॉलोअर्स को घटाना और बढ़ाना, बेतुके विज्ञापनों के मद्देनजर अपील पैनल गठित करना सरकार का अहम फैसला है। तो कैसे हम इस फैसले को देखें और किस तरह से ये अमेंडमेंट को जो इंक्लूड किया गया है इसको हमें कैसे देखना चाहिए, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। संध्या नायडू इन्फ्लुएंसर हैं, पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट, बिजॉन मिश्रा इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट और तानिया अपाचू डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और लॉयर। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। तानिया, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप लॉयर भी हैं। कहीं ना कहीं जिस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी सुनवाई जो 6 तारीख को होने वाली है, 6 फरवरी को होने वाली है, इसके बारे में हमको बताएं कि जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। आई थिंक एज अ यूज़र और एक कंटेंट क्रिएटर बन के आई थिंक बहुत ही ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि अभी मोस्ट पीपल का ये प्रॉब्लम है कि हम कंप्लेन कहाँ पर करें। अगर कंप्लेन करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो हमें कुछ मतलब वी डोंट गेट एनी रिस्पाइट ऑफ इट। सो कुछ जो इंटरमीडियरीज है वो लोग एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वी नीड सम सिस्टम इन प्लेस, वी नीड अ प्रोसेस इन प्लेस कि इंडिया में ही हम अपने यूजर्स को प्रोटेक्शन दे। तो ये ग्रीवेंस अपील सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। एंड आई थिंक देयर हैज टू बी सम सिस्टम के हम अपने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को रेस्पॉन्सिबल करें कि हाँ, आप बाहर बैठ के अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं। आपको हमारे हर एक यूजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उनका ग्रीवेंस सुनना है। नहीं, लेकिन ये जो ग्रीवांस सुना जाएगा ये किस तरह से सुना जाएगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, कितने दिन होंगे, किस तरह की शिकायतें होंगी, इसके बारे में जरा जानकारी दें। ओके, प्रोसेस। सो फर्स्ट थिंग ये है कि एनी मोस्ट इम्पोर्टेंस इज गिवन टू any grievances that affect the sovereignty, integrity of our country, security of our country. दूसरी चीज है कि कोई pornography matters है तो उसका ध्यान ज्यादा देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल pornographic और child pornography matters है तो 72 hours में the appellate committee has to give a decision। और बाकी कुछ matters है तो 15 days में the decision has to be given। तो पहले प्रोसेस होगा कि एवरी इंटरमीडियरी का ग्रीवेंस ऑफिसर होगा। पहले आप वहां पर कंप्लेन करोगे एज अ यूजर और वहां पे आपको यू डोंट गेट बैक एनी रिस्पाइट। आपको ठीक नहीं लगा उन्होंने जो सलाह दिया है आपको, तो फिर आप एपलेट कमेटी में आप फर्दर अपील कर सकते हो। तो वो प्रोसीजर है अभी के लिए। एपीलेट कमेटी है, इसके अलग अलग चेयरमैन होने वाले हैं और ये कितनी तरह की कमिटीज को स्थापित करने की बात सामने आ रही है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट विल चूज एंड अपॉइंट पीपल जो ये एपीलेट कमिटी सबमिट करेंगे। तो अभी तक क्लियर नहीं है कि कितने कमिटीज आने वाले हैं, कितने होंगे, वो क्लैरिटी नहीं है हमें। आप कैसे देखती हैं इसको? आई थिंक दोनों तरफ से है। एक है कि हाँ जी, तानिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। संध्या नायडू क्या मेरे साथ जुड़ी हैं? जी हाँ। संध्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। एक्चुअली आपका क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह से कदम उठाया जा रहा है एक अपीलेट सेट करके, इसे आप कैसे देखती हैं?
Firstly, I really appreciate ये जो भी डिसीजन लिया गया है उसलिए, बिकॉज हर प्रोफेशन के लिए एक बॉडी होना चाहिए जहाँ पे हम कंप्लेंट दे सके, ग्रीवियंसेस दे सके। बिकॉज राइट नाउ अगर आप देखते हैं तो ये इन्फ्लुएंसिंग स्पेस या डिजिटल स्पेस काफी अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। तो हमें इसे ऑर्गेनाइज बनाने के लिए काफी सारे ऐसे एफिलिएट ट्रिब्यूनल्स या कमिटीज लगेंगे जहां हम हमारी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सके, या इसको रेगुलेशन की जरूरत है। सो मेरे हिसाब से दिस वाज मच नीडेड डिसीजन। चलिए, तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से इस का गठन कर कर आगे चलकर इसमें काम किया जा सकता है। जहाँ तक नियमों की बात है, लगभग 90 दिन के भीतर जो है अपीलीय पैनल बनेगा और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर जितनी भी कंट्रोवर्शियल सामग्री है उसे 72 घंटे में हटाना भी पड़ेगा। अन्य किसी शिकायत पर लगभग 15 दिनों के भीतर कार्रवाई भी करनी होगी। कंपनी को सेवा जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी और तमाम उनके जो कंडीशंस है उसकी जानकारी भी देनी होगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह का देश का कानून उल्लंघन करने पर कंटेंट इस तरह अगर आपने डाला है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। और इन्हीं सब कारणों को देखते हुए हमने इस चर्चा को भी यहाँ पर शुरू किया है, जहाँ पर तानिया, अब आप मुझे ये बताएं कि आखिर किस तरह से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कंपनियों पर इसका असर पड़ते हुए देख रहे हैं। आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे कि एक्चुअली रियलिटी में बहुत आसान नहीं है कि इतने मिलियंस ऑफ यूजर्स को देखना कि हर एक ग्रीवेंस, क्योंकि ग्रीवेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, राइट? सिंपल भी हो सकते हैं, समथिंग हाई थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट वाले भी ग्रीवेंस हो सकते हैं, या खुद के एनी पर्सनल पोर्नोग्राफिक ग्रीवेंस भी हो सकता है। तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको कैसे देखेंगे, इंटरमीडियरीज कैसे देखेंगे कि ये हम पहले देखें, वो हम पहले देखें, क्योंकि द डेटा इज ह्यूज, द अमाउंट ऑफ यूजर्स बहुत ही ह्यूज है। तो वो इम्पैक्ट होगा कि पहली चीज प्रैक्टिकली वो कैसे कर पाएंगे। इज इट प्रैक्टिकली फिजिबल कि ऐसे एपेलेट बॉडी या इवन हैविंग अ ग्रीवेंस ऑफिसर इन फॉर अ पर्टिकुलर इंटरमीडियरी वो हेल्पफुल होगा या नहीं, प्रैक्टिकली क्या कैसे चलेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट टू नोट। सेकेंडली कि हाँ, some kind of responsibility has to be there from the form of for the intermediary social media platform कि वो कुछ responsibility ले इंडिया में social media जो users है उनके थ्रू कुछ करे उनके लिए। and I feel government how will the government exercise control over ये intermediaries, वो भी important है देखना, क्योंकि लॉ पास करना एक चीज है, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना एक और चीज है। हम लॉज तो पास करेंगे, कमिटी सेटअप करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर प्रैक्टिकली विल इट बी पॉसिबल, वो देखना जरूरी है। तो इंटरमीडियरीज पे यही असर होगा, सोशल मीडिया पे यही असर होगा कि उनको और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। पर हाँ, हम जैसे यूजर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है, उनके लिए हेल्पफुल है ये ग्रीवेंस ऑफिसर होना, बिकॉज फाइनली हम किसी के पास तो जा सकते हैं टेकिंग आवर कंप्लेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट जरूरी है कि ये हमें एक हियरिंग प्लेटफॉर्म भी दे। ऐसे नहीं है कि हमें चांस ही ना दे हियरिंग के लिए। तो दिस वुड बी हेल्पफुल टू अस। चलिए, तो यहाँ पर हम इस चर्चा को बरकरार रखते हैं, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से कंज्यूमर इज किंग में, और हम बात कर रहे हैं ग्रीवांस अपीलेट कमेटी की, जिसका गठन करने का जो आदेश दिया गया है या जो विकल्प यहाँ पर चुना गया है, जो इंसर्ट किया गया है अमेंडमेंट, और इसकी सुनवाई 6 फरवरी को होने वाली है। ये एक सोशल मीडिया यूज़र के लिहाज से, सोशल मीडिया कंपनियों के लिहाज से कितना ज़रूरी था इस तरह का अमेंडमेंट को इंक्लूड करना, और ये कैसे काम करेगा, किस तरह से आपकी शिकायतों को सुना जाएगा, इस पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ संध्या नायडू, इन्फ्लुएंसर, बेजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, तानिया अपाचू, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, लॉयर जुड़ गए हैं। बेजॉन जी, आपके पास आऊंगी सब अभी, क्योंकि हमने कुछ देर पहले चर्चा में ये समझने की कोशिश की है कि किस तरह से इस अमेंडमेंट को इंक्लूड किया जाएगा, और
जो ऑलरेडी आईटी एक्ट के तहत गाइडलाइंस में शामिल है, उससे ये नया जो इंक्लूजन है बेजॉन जी, ये कितना अलग है, कितना दमदार है, ये मुझे एज अ सोशल मीडिया यूजर कितनी पावर देगा? बेजॉन जी देखिए, हम तो ऑलवेज ये विश्वास करते हैं कि टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। आप लेयर पे लेयर यदि एपेलेंट बॉडी ले आओगे या आप ऐसा विकल्प ले आओगे जहां पर लोगों को तुरंत शिकायत का समाधान नहीं मिलेगा, तो हम नहीं समझते हैं कि कानून का कोई मतलब रोल एक्चुअली प्ले होता है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा अहम चैलेंज है। अब आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट तक इस पे बहस चल रहा है। आप कानून में आप संशोधन लाके एक अलग से लेयर क्रिएट कर रहे हो। अब लोगों का यदि शिकायत है जहां पर कोई भ्रामक रूप से गलत ढंग से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि उसका एक ऐसा उपाय होना चाहिए, एक तो लोगों में डर पैदा हो कि इस ढंग का गलत ढंग का अनएथिकल प्रैक्टिसेस सोशल मीडिया में ना हो। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। दूसरा ये है कि हम यदि शिकायत करते हैं कि हमको मिसगाइडेड मैनर से हमारा इमेज खराब कर रहा है या गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है सोशल मीडिया में, तो उस पे तुरंत सुनवाई होकर तुरंत 24 घंटे में शिकायत का समाधान होनी चाहिए। तो ये कमिटी जो गठन हुआ है एपेलेंट बॉडी का, हम ये केवल यही जानना चाहेंगे कि इस एपेलेंट बॉडी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, उनपे क्या पावर्स मिल रहे हैं, वो कितने दिन में करेंगे। क्योंकि हर समय हम देखते हैं कि लोगों को कहा जाता है 45 दिन में हम सुनवाई करेंगे। क्यों 45 दिन? क्यों नहीं 1 दिन में? क्यों नहीं 5 दिन में? क्यों 45 दिन हम वेट करेंगे? हमको तो तुरंत समाधान चाहिए। तो हम ऑलवेज ये समझते हैं कि जो भी अमेंडमेंट आप ला रहे हो, उस अमेंडमेंट में एक टाइमलाइन होनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तंत्र का, जो हमको नहीं दिखता है हमारे देश में। और इसीलिए हम बार बार लॉ मेकर्स को ये कहते हैं कि प्लीज फॉर हेवन सेक ऐसा लॉ ले आइए जहां तुरंत जस्टिस मिले लोगों को। ये नहीं कि आप उनको सालों तक आप पेंडिंग रख दो कोर्ट में। आप कोर्ट में इसलिए चले जाते हैं, जो प्रभावशील लोग होते हैं वो इसलिए कोर्ट चले जाते हैं ताकि वो डिले कर सके। और ये डिले से क्या होता है, जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस नहीं मिलता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो फ्यूचर का एक कम्युनिकेशन टूल है, जो सही चीज लोगों तक पहुंचाएंगे और सही ढंग से लोगों को एम्पावर करेंगे, सिटीजन्स को जानकारी दिलाएंगे। तो बेजॉन जी, आप ये भी क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस अमेंडमेंट से, इसको इंक्लूड करने से, जो ऑलरेडी हम देख रहे थे कि आईटी एक्ट को दमदार बनाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया यूजर्स के लिहाज से, उसे किसी तरह की खास पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि कमेटी का गठन किया गया है और कुछ चुनिंदा लोगों को इस कमेटी में बैठाने की भी बात की जा रही है। जो सुनवाई होगी वो ऑनलाइन होगी, और अगर वहाँ से भी अगर कोई यूजर या जिसने भी केस डाला हुआ है, अगर वो नाखुश है तो वो एक और सीनियर लेवल पर जाके अपनी सुनवाई कर सकता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इतना जो इंक्लूजन किया गया है इसमें कोई दम नहीं है, और अभी भी जिस तरह के इंसाफ की जरूरत है, जिस तरह की कार्रवाई की जरूरत है, वो डायरेक्टली नहीं मिल पा रही है? बेजॉन जी, हम ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि इस कमेटी का दमदार तब बनेगा जब वो तुरंत समाधान करेंगे, और इस ढंग का समाधान इसमें अमेंडमेंट में ला रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं दिख रहा है कि उनको कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं। ये नहीं कि एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाए इसी डिले करने का। हम चाहते हैं कि तुरंत प्रोसेस ऐसा हो कि उनका जो सुनवाई में जो उनको जो सही लगता है, वो जो ऑर्डर देते हैं, उस ऑर्डर का पालन तुरंत करना चाहिए सोशल मीडिया के प्रोवाइडर को, और सोशल मीडिया प्रोवाइडर को डर होनी चाहिए ताकि इस ढंग के डिटरेंट पनिशमेंट हो कि वो दोबारा वो गलती ना करें, मिस इन्फॉर्मेशन का, गलत ढंग का यूज करने का सोशल मीडिया को। ये सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस को हम लोग को बंद करना होगा, और बंद करने के लिए केवल एक ही उपाय है। लॉ मेकर्स को ये सोचना होगा कि ऐसा दंड सोचिए ताकि लोग फिर से ना करें और डिले नहीं हो जस्टिस में। हम केवल यही कहना चाह रहे हैं कि आईटी एक्ट को
हम लोग एक मॉडर्न एक्ट के रूप से लाना चाहते हैं, जो सरकार भी चाह रहा है। और हम लॉ मेकर्स की टिप्पणी सुने हैं कि वो चाहते हैं कि इस ढंग के लाए वो, ताकि लोग गलत ढंग से सोशल मीडिया को ना यूज कर पाए। तो हम केवल यही कोशिश कर रहे हैं आप लोगों सबको बताने के लिए, और हमारे आपके जितने दर्शक हैं उनको ये कहने के लिए कि प्लीज ऐसा एक तंत्र लाइए जहां पर हमको तुरंत जस्टिस मिले, ये नहीं कि डिले हो जाए। भी जुड़ गए हैं। अनुज, क्या आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी की जो यहाँ बात हो रही है इसको थोड़ा सा और स्पीड अप करना चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉज आने की बात है? इस तरह के बदलाव से अंत में कोई फायदा नहीं होगा, कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आज सोशल मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा माध्यम है और ये मीडिया के कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज हैं और उसमें से ज़्यादातर देश के बाहर से ऑपरेट करती हैं। अब अगर वो किसी तरह से इसको स्टाइफल करती हैं या एक पर्टिकुलर एजेंडा से चलाती हैं और लोगों को जो ग्रीवांसेस हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं करती हैं, तो उसके लिए ये सरकार ने कमेटी बनाने का प्रोविजन किया। अब एक तो ये कमेटी 30 दिन में अपना निर्णय देगी, लेकिन सवाल ये है कि वो एनफोर्स कैसे करेगी। उसमें कोई दंड का प्रावधान तो है नहीं। और दूसरी बात, ये कमेटी का अभी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होगा या बताया नहीं गया है, लेकिन अगर ये क्वासी जुडिशियल नहीं है इन नेचर, तो वो कभी भी अपने दिए हुए निर्णयों को लागू नहीं करा पाएगी और ना लागू होने की स्थिति में किसी प्रकार का दंड उन कंपनीज को नहीं दे पाएगी। तो अगर वो निर्णय कंपनी के खिलाफ जाएगा और वो उसको लागू नहीं करते हैं तो ये कमेटी कुछ कर नहीं पाएगी। तो कुल मिला के लोगों को कोई सचमुच का रिलीफ नहीं मिलेगा। ये एक प्रकार का एक आभास देने वाला रिलीफ जरूर है कि हाँ, हमारी कहीं सुनवाई हो रही है, सरकार के लोग स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं या वो कंपनी के खिलाफ कोई छोटा मोटा ऑर्डर पास कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी का अश्लील वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए तो उसको 30 दिन में निर्णय अगर आता है उसको तो बहुत ज्यादा है, उसको तो तुरंत रिलीफ चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होती हुई अभी दिख नहीं रही है। जी, मुझे आपको समझना है यहाँ पर कि किस तरह के केसेस को भी अटेंड किया जाएगा, क्योंकि जब ऑनलाइन की बात आती है तो तमाम तरह के फ्रॉड्स हम देखते हैं ना। एक तो सेक्सटॉर्शन का तो जिक्र आपने किया ही है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स तमाम तरह के होते हैं, तमाम तरह के प्राइवेसी इश्यूज हैं जहाँ पे आपकी फोटोग्राफ चली जाती हैं, कमेंट्स करने के, कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करने के भी एक इशू है। तो किस किस तरह के इश्यूज को डील करने की बात आ रही है? और ऐसा नहीं है कि ये एपिलेट आएगा और तुरंत समाधान मिल जाएगा। 30 दिन का तो वैसे ही आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसमें भी तो आपको लाइनें लगेंगी, वो भी तो तुरंत नहीं होगा। सो ये मैटर पेंडिंग भी होंगे। सवाल अब ये भी है कितने सारे एपिलेट्स कमेटी को खड़ा किया जाएगा, क्या स्टेट्स वाइज किया जाएगा, मतलब इसका पूरा ढांचा किस तरह से होगा, किस तरह की शिकायतें होंगी, कौन कौन लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्या कंपनियां भी अप्रोच कर सकती हैं? ये सारे सवाल हैं जो एंड यूजर के तौर पर हमारे दिमाग में आएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही जो उन्होंने अनाउंस की है वो बहुत ही स्केची है और अभी कुछ भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। हम लोगों ने सजेशंस भी दिए हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेंबर्स की आप बात कर रहे हैं इस कमेटी में, वो जुडिशियल इन नेचर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक लोगों को यहाँ पर रखा तो उनकी अभी तक की परफॉर्मेंस कोई बहुत लोगों के लिए इनकरेजिंग नहीं रही है और वो जुडिशियस नहीं हो सकते, वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं विचारधारा के साथ। तो हमें एक तो न्यूट्रल और जुडिशियस लोग इसमें चाहिए। जहां तक बात है कि किस तरह की शिकायतें, देखिए नॉर्मली सोशल मीडिया के ऊपर जो ग्रीवांस होता है वो सोशल इन नेचर होता है। सेक्सटॉर्शन की बात है या किसी को टारगेट करके कोई उसके खिलाफ कोई डेफेमेटरी मटेरियल पब्लिश किया जा रहा है जिसमें झूठा और भ्रम फैलाने वाला हो सकता है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला हो सकता है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि जब महिलाओं और बच्चों को टारगेट करके उनके अश्लील फोटो वीडियो डाले जाते हैं, सोशल मीडिया को माध्यम बनाया जाता है, हथियार बनाया जाता है उनको सोशली शेम करने का, तब हमारे पास रिड्रेसल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति विशेष स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाए और उस तरह के वीडियोस को, फोटोज को हटाने की मांग करे, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको सुने या तुरंत सुने।
तो ऐसे एक ग्रीवांस मैकेनिज्म की जरूरत है। लोगों को पुलिस के पास जाना पड़ता है और पुलिस के पास भी फिर एफआईआर दर्ज करने के बाद एक जांच करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। कोई इमरजेंसी पावर्स किसी के पास नहीं है। तो हमें इसको दो टीयर में देखना पड़ेगा कि एक इमरजेंसी पावर्स के साथ कोई ऐसी रिड्रेसल कमेटी हो जो तुरंत काम कर सके, एंटरिम ऑर्डर्स पास कर सके और उसको इन्फोर्स कर सके, और दूसरी एक लेजरली काम करने वाली कमेटी है जिसमें डेफेमेटरी मटेरियल वगैरह के बारे में ठीक है, उसमें तुरंत डिसीजन लेने की कई बार इतनी जरूरत नहीं होती है, तो वो आराम से सुने और दोनों पक्षों को सुने और फिर निर्णय दें। लेकिन उस निर्णय को लागू कैसे होगा, इसको लेके अभी निश्चित रूप से संशय है कि जब तक उस कमेटी के पास कोई जुडिशियल पावर्स या डिफाइंड पावर्स नहीं है एनफोर्स करने की और पेनलाइज करने की, अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो कोई मानेगा ही नहीं। क्यों मानेगा? तो ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। और तीसरी बात जो आपने रखी वो बिल्कुल सही है कि नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे। हम अगर प्लेटफॉर्म्स को देखें तो उनके करोड़ों में यूजर्स हैं, और अगर हजारों में भी ग्रीवांस आते हैं तो कोई भी 3 मेंबर्स की कमेटी जो कि दिन में 5-6 घंटे काम करे, हफ्ते में 5 दिन, किसी भी सूरत में 30 दिन में निर्णय नहीं दे पाएगी, इफेक्टिव या जुडिशियस निर्णय नहीं दे पाएगी। तो प्रॉपर मैकेनिज्म बनानी चाहिए। और चौथी बात, जब पूरे देश के लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, दूर दराज के गांवों से और प्रदेशों से इस तरह की शिकायतें रखेंगे, तो किस प्रकार से वो इफेक्टिवली, अगर दिल्ली बेस्ड कमेटी है तो वहां पर पहुंच के या ऑनलाइन माध्यम से अपनी बात इफेक्टिवली रख पाएंगे, और क्या ये बहुत खर्चीला साबित होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार की सोशल मीडिया की रीच है, जिस तरह के लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उनके ग्रीवांस तरह तरह के होंगे और उनको तुरंत और लोकलाइज्ड रिलीफ मिलना बहुत जरूरी है, और इसकी व्यवस्था तो अभी होती हुई दिख नहीं रही है। और साथ ही एंड यूजर के तौर पे अगर हम देखें तो कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा है। किसी के साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ भी है, अभी भी अगर जाके उसकी शिकायतें करते हैं तो वो कौन सा निपट जाते हैं। पेजौन जी, मुझे एक बात समझनी है, क्या अगर हम इसको एक लोकपाल की ताकत दे तब क्या ये किसी फायदे का होगा? बिल्कुल। यू सी, आपको कई ऐसा अमेंडमेंट्स लाना चाहिए जहां पर जुडिशियल पावर्स डिटरेंट एक्शन, जैसे ऐसा एक कमिटी गठन हो जो सुओ अपने से भी शिकायत का उनका निष्कासन देख सके, और केवल वेट ना करे कि कोई शिकायत करेगा तब हम उस पर ध्यान देंगे। कई जगह पे देखा जाता है कि हमारे देश में जो तंत्र है उसको एफिशिएंट करने के लिए हम लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हुए लोगों को ये राहत दिलाना चाहिए जिनके साथ शोषण हुआ, क्योंकि कई शिकायत हमारे पास आता है डेली फेसबुक के अगेंस्ट में, इन टर्म्स ऑफ हमने कुछ साड़ी खरीदे फेसबुक से, वो साड़ी घटिया निकला, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो बात नहीं सुन रहे हैं। अब कौन जाएगा कोर्ट कचहरी करने के लिए 2000 रुपया के साड़ी के लिए? आप बताइए कि एक रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी जो सरकार को लाना चाहिए, इन टेक्नोलॉजी थ्रू दिस आईटी एक्ट, ये सब सारी चीज आईटी एक्ट में इस ढंग से लाना चाहिए ताकि इंडिया को दिखे, वर्ल्ड को दिखे कि इंडिया इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न रेजोल्यूशंस प्रोसेसेस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। बिल्कुल। इंडिया का इमेज को इंप्रूव करना होगा। यदि हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करना है तो हमारा बेसिक फंडामेंटल कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसके साथ साथ उसको सिंप्लीफाइड भी रखना होगा, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम किसी को समझ में नहीं आएगा, ना ही कंपनियों को समझ में आएगा और ना ही ग्राहकों को, सोशल मीडिया यूजर्स को समझ में आएगा। बहरहाल समय खत्म हो गया है मेरा, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।